तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन बनाने वाले हैं वो वीडियो मैंने स्वामी योग यूट्यूब चैनल से वीडियो लिया है। वीडियो का टाइटल है कलयुग में हनुमान जी का दर्शन कैसे करें, अद्भुत उपाय जाने, हाउ टू सीक दर्शन ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो इसमें जो स्वामी जी हैं वो बता रहे हैं कि आज के समय में जो कलयुग का समय है उसमें हम भगवान हनुमान जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, कौन सा उसके मतलब हमें क्या करना होगा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और गाइस, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ स्वामी योर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कलयुग और वर्तमान में हनुमान जी का अनुभव आप भी कर सकते हो। और उनको बताया जाता है कि इस मंदिर में एक पुजारी हैं जिन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं। अब जी, क्या कलयुग में हनुमान जी होते हैं, एंड अगर होते हैं तो उनका साक्षात दर्शन कैसे करें? नमस्कार, नमो नारायण। बहुत अद्भुत, मेरे अपने इष्ट, अपने प्रिय भगवान हनुमान जी के विषय का आपका प्रश्न। हाँ बिल्कुल, ये कलयुग और वर्तमान में हनुमान जी का अनुभव आप भी कर सकते हो और बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी जो है वो साक्षात कलयुग में वरदान प्राप्त हैं, सप्त जीवी, सप्त चिरंजीवी हैं। माँ सीता ने हमारे वरदान दिया था हनुमान जी। और ये एक बात निश्चित मानिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिस चीज को कान में कहते हो ना कि ये सीक्रेट रखना, या जिस चीज को आप सीक्रेट मानकर चलते हो, वो तब तक सीक्रेट नहीं हो सकती अगर वहां पवन न हो तो। और पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पवन न हो। तो जहां पवन है वहां पवन पुत्र हनुमान है, इसलिए कोई भी चीज इस दुनिया में सीक्रेट नहीं रहती। हनुमान जी के विषय में बहुत से लोगों के अनुभव हैं। हम जब चार धाम की यात्रा कर रहे थे तो उस समय भी एक हनुमान जी के मंदिर पर कहानी बताई गई थी, लेकिन वो भीम से जुड़ करके है, तो भीम तो आप कहेंगे कि महाभारत के समय की है। वर्तमान का कोई हनुमान जी का आपका अनुभव है क्या? मैं ये अनुभव आपको आदरणीय मुरारी बापू जी की कथा के संस्मरणों से ही बता रहा हूँ। और ये कथा बापूजी ने बताया कि उनके पहले जो सीनियर मुरारी बापूजी थे उनकी कथा से है, उनके गुरुतुल्य है। मुंबई के बुलेश्वर या वाल्केश्वर जैसे विस्तार के अंदर ये कथा चल रही थी। और उस कथा के अंदर जैसे कि नियम है, राम कथा के अंदर राम जी की रामायण रखी जाती है और हनुमान जी की स्थापना की जाती है। और आपने हमेशा देखा होगा कथाकारों के सामने एक हनुमान जी की स्थापना होती है। और ऐसा माना जाता है कि जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं कथा सुनने। और ये मेरा अपना अनुभव है, वो तो बाद में मैं बता ही दूंगा कि हनुमान जी आते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है, परम सत्य है, सदैव सत्य है। हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो कहानी तो ऐसी भी बताई जाती है कि राम कथा के अंदर जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे आखिरी जाएगा वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी। पर ये कितना प्रमाणिक है, कितना प्रमाणित है, इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। पर राम कथा के अंदर हनुमान जी आते हैं, इसका प्रमाण है। तो जिन मुरारी बापू जी की कथा के माध्यम से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बम्बई के अंदर ये कथा चल रही थी। और उसमें कथा सुनने के लिए तो अलग अलग लोग आते हैं, जैसे हमारी बातों को सुन करके कमेंट्स करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। उसमें कोई सेक्युलर किस्म का आदमी कथा सुनने आता था, वो वकील था, काला कोट पहनते। और उनका भगवान के प्रति आस्था नहीं था, वो अपनी वकालत के बलबूते आर्ग्यूमेंट के मूड में आए थे कि हम साबित कर देंगे कि हनुमान जी नहीं है। उन्होंने इस चीज को व्यासपीठ से प्रश्न करते हुए भी कहा कि ये जो आपने चौकी लगाई है ये किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये तो श्री हनुमान जी की है। तो आप मानते हो हनुमान जी कथा में आते हैं? बोले बिल्कुल, हनुमान जी कथा में आते हैं। तो बोले अगर हनुमान जी कथा में आते हैं तो हमको दिखाओ। अब कथाकार तो बिल्कुल सट्टे में आ जाए कि आप ऐसे कैसे हनुमान जी को दिखा दोगे। अब इसमें एक नियम पड़ता है। कोई इंसान कहे कि आप इतने लोगों से आपका संपर्क है, इस इंसान से तुरंत मिला दो, ये संभव नहीं है। और मिला भी दे तो आपकी कैटेगरी से उसका मैच है कि नहीं है वो भी देखना होता है। पर फिर भी बात वहां पर हो जाती है कि ठीक है, मैं आपको हनुमान जी दिखा देता हूँ, लेकिन मान लीजिए हनुमान जी आपने देख लिया तो उसके बाद क्या आपका होगा उसमें? उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमने हनुमान जी देख लिया तो मैं ये काला कोट छोड़ करके, वकालत छोड़ करके आपके चरण पकड़ लूंगा और राम जी का दास हो जाऊंगा। परंतु अगर हनुमान जी आप नहीं दिखा पाए तो आप कथाकार से ये बिल्कुल कथा छोड़ करके आप नीचे आ जाओगे, बिल्कुल तय है। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे कल का समय दो, मैं आपको हनुमान जी कल दिखा दूंगा। सभ्य रहे होंगे वो वकील, आजकल के जमाने के बिल्कुल वो उग्र कमेंट्स करने वाले नहीं रहे होंगे, वो मान गए।
और अगले दिन हनुमान जी दिखाने की बात और कथा में लोगों का समूह बहुत बढ़ गया। लोगों के मन में कौतूहल ये जागा कि आज हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। और कानों कान खबर, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी। यहाँ हमारे कथाकार जो है वो हनुमान जी राम जी की शरण में आते हैं कि प्रभु, मैं नहीं जानता हूं कि मैं उनको कैसे आपके दर्शन करवाऊं। मुझे कोई शक नहीं है, आप कथा में रहते हो, मुझे बिल्कुल आस्था है, लेकिन सामने वाला जो आदमी है वो बिल्कुल अंग्रेजी शिक्षण का पढ़ा लिखा वकील है, तो आप कृपा करें। रात भर उनके हनुमान चालीसा के पाठ चले, अनुष्ठान हुए। उनको ऐसा संकेत मिला कि कल कथा से पहले मैं आ जाऊंगा। मैं तो हूं ही, पर उसको दिखाने के लिए मैं प्रत्यक्ष आ जाऊंगा। बिल्कुल। तो आपको ये करना है। उनको कुछ संकेत इस तरह से दिया गया। अगले दिन की कथा होती है, वकील साहब आते हैं, जो दिन के बाद होना था। वकील साहब आ गए तो हाँ भाई, महाराज जी आपने कहा था कि आप हनुमान जी के दर्शन करवाओगे, तो आप हनुमान जी के दर्शन करवाओ। चौकी पर हनुमान विराजमान है। उन्होंने कहा बिल्कुल विराजमान है, ऊपर आ जाइए व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर वो आ गए। अब जिस चौकी पर हनुमान जी की स्थापना की जाती है, उन्होंने उनको कहा कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। उनका आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस चौकी को उठा के देखिए। अगर हनुमान जी बैठे होंगे तो आप उठा नहीं सकते हो। हनुमान जी है, कौन उठा सकता है उनको? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मुझे मंजूर है, मैं देख नहीं सकता हूँ पर उठा सकता हूँ। जिन लोगों ने उसको देखा सुना वो आज भी हैं। बंबई की उस कथा में उस वकील ने उस चौकी को उठाने का भरपूर प्रयास किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो उस चौकी को टस से मस हिला नहीं पाए। यहाँ कथाकार दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु तुमने मेरी लाज रख ली। और फिर वकील से कहते हैं क्या मुझे अब साबित करना कुछ और है? अब आप अपना जबान जो है वो पूरा कर दीजिए। कहते हैं वकील ने अपने वस्त्र त्याग दिए और फिर वो राम जी की शरण में आ गए। ये मात्र मैं श्रद्धा के विषय से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ के यात्रा में, चारधाम की बद्रीनाथ की यात्रा हो रही थी और हमारे मित्र अनिल भाई पारिक वलसाड़ के वो पूरी यात्रा का संचालन वगैरह करते हैं। बहुत उम्दा इंसान है और मेरे बहुत करीब हैं। और उनकी ये यात्राएं जीवन की जो है वो पैसा कमाने से ज्यादा भगवान के प्रीत में, समर्पण में ज्यादा है। तो चारधाम की यात्रा मैंने उनके साथ की, तो उन्होंने एक जगह पे रोककर कहा स्वामी जी ये स्थान देखिए। ये स्थान वो स्थान है जहां पर एक अद्भुत घटना का इतिहास मिलता है। कौन सी घटना? अच्छा। बोले ये घटना कुमार या जन कल्याण नाम के पत्रिका में भी छपी है कि जिमी और जानी नाम के 2 दोस्त, उसमें से जिमी साहब जो थे वो जुडिशरी के थे। अहमदाबाद की घटना है ये। और जिमी साहब जब जज रहे तो चारधाम यात्रा करने का उनका बड़ा मन था, लेकिन कभी वो कर नहीं पाए। जिमी और जानी हमेशा सोचते थे चारधाम यात्रा करेंगे, कभी कर नहीं पाए। रिटायरमेंट के बाद जिमी साहब बोले कि चलो अब हम करते हैं चारधाम यात्रा। और बद्रीनाथ के उस मार्ग में वो वहां पहुंचते हैं और उनको बताया जाता है कि इस मंदिर में एक पुजारी हैं जिन्होंने राम जी के दर्शन किए हैं, और राम जी के दर्शन करने के बाद वो जीवन पर्यंत यहीं के हो गए। जिमी साहब क्योंकि जुडिशरी का आदमी होता है, वो डाउट तो करता ही है, तो वो पहुंच गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे एक बार कंफर्म करने दो। कंफर्म करने के लिए वो ऊपर पहुंचे और महाराज जो वहां पे थे संत, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा आपने राम जी के दर्शन किए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो बोले राम जी कैसे वगैरह थे? तो उन्होंने बताया कि भाई देखो, ये तो मन की अपनी अपनी स्थितियां हैं, पर मैंने राम जी के दर्शन किए हैं और मैं संतुष्ट भी हूँ। तो कैसे आपने राम जी के दर्शन किए? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ही बस बात पूछने के लिए राम जी की साधना की थी कि भाई धोबी के कहने पे आपने सीता जी को क्यों निकाल दिया? बस मेरा यही प्रश्न था। और बैठ गया साधना में। और राम जी आ गए और राम जी ने उत्तर दिया कि मैं उत्तर तो दे देता हूँ, पर फिर क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर आप उत्तर दे दोगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा। तो ठीक। अब यहाँ जिमी साहब कहते हैं कि क्या राम जी आप मुझे दिखा सकते हो? अगर आपने देखा है वो यहाँ पर है तो दिखाइए। पंडित जी ने उनको कहा, स्वामी जी ने कहा, संत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको राम जी के दर्शन करवा दूंगा और आपको दर्शन हो जाएंगे। फिर जिमी साहब ने तैश, आवेश या इमोशंस में आकर कहा कि जैसे आप यहाँ कभी नहीं हटे यहाँ से, अगर राम जी के दर्शन मुझे होते तो मैं भी यहाँ से नहीं निकलूंगा। फिर तो ठीक है, आप यहीं रुकिए। जिमी साहब ने अपने मित्र जानी को कहा कि जानी तू निकल ले अहमदाबाद, मैं अपने आप आ जाऊंगा। जानी हट जाते हैं। जिमी रात वहां रुकते हैं, लेकिन उस रात के बाद जिमी मंदिर के होकर रह गए। वो कभी मंदिर से दूसरी तरफ बाहर नहीं गए। कहते हैं उनको राम जी के दर्शन हो गए। अब ये जुडिशरी से जुड़े हुए मैं आपको विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ किससे।
वहां कथा में मैंने आपको हनुमान जी का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बताया। मेरा निजी अनुभव क्या, हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर अभी भी वर्तमान में सरकार में काम कर रहे हैं बीवी आचार्य साहब, बहुत ही प्रामाणिक, सात्विक, डेडिकेटेड, एक कर्मठ सरकारी कर्मचारी हैं। मेरे साथ चंचलगुड़ा जेल के अंदर उनको लाया गया था, सीबीआई ने उनके खिलाफ एक केस रखा था रिश्वतखोरी का, और वो अंदर आकर बहुत रोने लगे कि मैंने कभी जीवन में रिश्वत नहीं खाई है, ये केस झूठा है। और वास्तव में वो केस झूठा भी था। बाद में वो शायद उसमें से बरी भी हो गए होंगे। बीवी आचार्य साहब की मन स्थिति उस समय ऐसी थी कि कंसोल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इतने जीवन में उन्होंने कभी ऐसा कार्य न सोचा न किया। तो लगा कि राम जी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। कुल मिलाकर के मैं वहीं था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं क्या करूं। इनका ऐसा कर लेते हैं कि आपका 7-8 दिन का यहाँ रहने का है, हम अंदर ही रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो रामचरितमानस, आप जेल की व्यवस्थाएं लिमिटेड होती हैं। कुल मिलाकर के वहां पे एक आध कुर्सी और मंगवाई गई, और एक कुर्सी पर हमने कपड़ा बिछा करके, प्लास्टिक की कुर्सी पे, मुझे आज भी याद है, वहां पर थोड़े फूल और रखकर हनुमान जी की स्थापना की, क्योंकि राम कथा में हनुमान जी की स्थापना होती है। और रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हो गया। जैसे पारायण से प्रारंभ होता है, जैसे पाठ से प्रारंभ होता है, वैसे हुआ। दूसरे या तीसरे दिन के अंदर हम रामायण कर रहे हैं, और उसके साथ और भी मेरे साथ मेरे मित्र जो साथ में थे वो भी थे। हम 5-7 लोग थे। अचानक से हवा का एक, जिसे कहते हैं ना, साइक्लोन जैसा छोटा सा घूमने लगा, और उस कुर्सी से पूरा कपड़ा, पर्टिकुलर उसी कुर्सी से कपड़ा हटा दिया। जिसके मन में जो भावना, बीवी आचार्य साहब ने कथा के बाद कहा कि आज पहली बार मुझे हनुमान जी का अनुभव हुआ। कथा में हनुमान जी आए थे। मैंने कहा आपका ये कहना कितना सत्य है। और उन्होंने फिर इस चीज को बताया कि ऐसे कथा चल रही थी और ये हो रहा था, आप कथा का पाठ कर रहे थे। मैंने शरीर से तो मैं नहीं कहूंगा कि हनुमान जी का कोई उसमें हमारा अनुभव रहा, लेकिन हाँ, उसी जेल में हमारे साथ थे सूर्य प्रकाश जी। ये अखबार निकलता है, उस समय तो निकलता था, सूर्य प्रकाश जी उसके सर्वे सर्वा थे। और सूर्य एक पीडीसी चेक इशू करने के चक्कर में, किसी और की गारंटी वारंटी देने के चक्कर में सूर्य प्रकाश जी को सजा हुई थी। आदतन वो कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन किसी मित्र को दे दी थी, चेक बाउंस हो गया, वो भी अंदर आ गए। सूर्य प्रकाश जी जिस कोठरी में रहते थे, तो उनको हमेशा ये रहता था कि कोई छम 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 की आवाज कोठरी में होती है। जेलों में अक्सर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। और हम हनुमान चालीसा का पाठ, रामायण वगैरह करते थे, और मैं ऐसे ऐसे बातों के साथ उनके साथ सत्संग भी करता था। सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि मेरे कोठी से जो ये आवाज आती है कि स्वामी जी इसमें कुछ हम कर सकते हैं। और ये तय किया गया कि 108 बार हनुमान जी का हम सामूहिक पाठ करेंगे, और फिर उसमें फर्क होगा। 108 बार मुझे याद है, कोनेरू जी और हमारे मित्र दिव्य आचार्य जी, हम सब साथ में बैठ करके 108 बार का हनुमान चालीसा का पाठ किया वहां पर। उस दिन के बाद उनकी कोठी में कभी भी कोई छमछम की आवाज आधी रात में नहीं आई। सूर्य प्रकाश जी अभी भी जीवित हैं, मेरे अच्छे परिचित हैं। और हैदराबाद के अंदर दिव्य आचार्य जी भी आपको मिल जाएंगे ये सब कंफर्म करने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब ये शक करते हैं कि हनुमान जी हैं नहीं हैं, तो इसका अनुभव आप भी कर सकते हो। कैसे? हनुमान जी के अनुष्ठान का तरीका यह है कि 108 बार हनुमान चालीसा शुद्ध उच्चारण के साथ, आप उच्चारण थोड़ा शुद्ध रखें, रिदम ठीक पकड़ें। 108 बार का एक ही आसन पर बैठ करके पाठ करना एक दिन में मिनिमम। ऐसे 108 का 108 दिन तक पाठ कर करके आपके सामने हर पाठ पर जल रखें, और वो जल जिस निमित्त से आप पाठ कर रहे हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से लग करके है, चाहे वो आपकी नौकरी से है, चाहे आपकी और किसी परेशानी से है। अब इसमें इस बात का थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि भाई 108 बार पाठ करके आप बोलोगे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो ये हनुमान जी आपको गारंटी वारंटी नहीं देते हैं। तो इसमें जो थोड़े बहुत कर्म वगैरह उसका सिद्धांत मान के ही चलना, और जो भी चीज मांगे न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, विवेकपूर्ण हो, और आपके स्वभाव के अनुकूल हो। बिल्कुल मैं कहता हूं ये आप अनुभव साक्षात करोगे। हनुमान जी की कृपा भी अगर चाहते हैं तो इसी 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने से हो जाती है। हालांकि हनुमान चालीसा के अंदर भी कहा गया है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा 100 बार हनुमान चालीसा, 100 मीन्स 100। हम 108 इसलिए कहते हैं कि कहीं त्रुटि वगैरह हो तो 8 कब ज्यादा हो। तो ये हनुमान जी का अनुभव कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए नियमों का थोड़ा जरूर पालन करें। थोड़ा सा प्योरिटी, ब्रह्मचर्य, खान पान,
उठना बैठना ठीक से, नीट एंड क्लीननेस, इसका ध्यान रखें। आपका अनुभव जरूर होगा। हजारों हजारों लाखों लाखों संतों ने इसका अनुभव किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपने अनुभव से आपको बात बताता हूँ। तो इसी अनुभव को आप भी अपने जीवन में उतारें और हनुमान जी के लिए जितना भी आगे बढ़ें, हनुमान चालीसा वगैरह पे ध्यान दें। इसी शुभकामनाओं के साथ, इसी प्रेम के साथ आज इतना ही। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। स्वामी योग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसमें जो स्वामी जी वो बता रहे थे कि मतलब उन्होंने 3 इंसिडेंट बताए कि जिसमें हनुमान जी का होने के सबूत मिले। पहला तो ये कि जो वहाँ पे एक यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में जब वो वकील साहब आए थे और उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर हनुमान जी हैं तो मुझे भी दिखाओ। तो उसके बाद जो वहाँ पे जो हवन यज्ञ कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने उनको अगले दिन आने को कहा। अगले दिन फिर उनको जो उनका एक्सपीरियंस हुआ कि आप ये मतलब वहाँ पे जो वो रखा हुआ था, शायद पीढ़ी रखी हुई थी, उसको उठा के दिखाओ, तो वो नहीं उठा पाए। तो उससे उन्होंने मान लिया कि यहाँ पे हनुमान जी हैं। तो फिर उन्होंने जैसा कहा था कि अगर मुझे एहसास हो गया, महसूस हुआ कि हनुमान जी हैं, तो फिर मैं अपनी वकालत छोड़ दूँगा। और वैसे उन्होंने किया। और जो 2 इंसिडेंट उन्होंने बताए, एक जो जेल में हुआ और दूसरा ये जो 4 धाम की यात्रा में जाते हुए राम जी के दर्शन हुए, और दूसरा ये जो जेल में रहते उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए जब वहाँ पे एक हवा का साइक्लोन बन गया। और जिस मेज कुर्सी पर उन्होंने हनुमान जी को मतलब राम कथा चल रही थी, तो हनुमान जी को वहाँ पे रखा गया था। मतलब तो वहाँ पे वो जो कपड़ा था वो उड़ गया था, और वहाँ से उन्होंने महसूस किया कि हनुमान जी यहाँ पे हैं। और तीसरा है कि इन्होंने बताया कि हम भी कलयुग में आप भी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए हर रोज़ 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लगातार 108 दिन करना है। और उसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं कि उन नियमों के हिसाब से करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें भी ज़रूर हनुमान जी के दर्शन होंगे। और जिस भाव से हम करेंगे, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये संकट दूर हो जाए, वो सोच के करेंगे तो संकट भी ज़रूर दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।